नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, हिसार हरियाणा तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। जी हाँ, फ़ोन नंबर है 98 120 19 128 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बीमारियों के ऊपर वीडियो बनने लग रहे हैं और आप देख रहे होंगे पीछे भी आपके जो है ना 2-3 वीडियो डाले हैं। अब अगला वीडियो मैं आपको डालूंगा। जो आज का जो चैप्टर है या जो बीमारी है वो है बटन मशरूम की वाइट प्लास्टर मोल्ड बीमारी। जी हाँ, बटन मशरूम की ये वाइट प्लास्टर मोल्ड जो बीमारी है ये भी काफ़ी घातक है और शुरू में ही आ जाती है और आएगी किनको? आएगी उन लोगों के यहाँ जो अगेती लगाते हैं। अब इसकी क्या पहचान है और कैसे वो है, उससे पहले कि हम इसके पोस्टर के ऊपर जाएं और वहाँ आपको समझाऊँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एक तो हमारा चैनल इस नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है दूसरों को भी भेजिए। दूसरा, अगर आप इन बीमारियों के बारे में सही उससे जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पे जाके ये वीडियो नंबर 55, 56 व 65 अवश्य देखिए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी काफ़ी प्रोडक्शन को, उत्पादन को काफ़ी घटा देती है। तो आइए चलते हैं जहाँ इसका पोस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अब हम आपको वाइट प्लास्टर मोल्ड बीमारी के बारे में पढ़ाएंगे। यह इस फंगस से होता है और इसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा, जैसे आप इसमें पोस्टर में देख रहे होंगे कि ये बूंद के ओस के उसमें देखते हैं और सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं जगह जगह। तो इसके लक्षण तो आपने ये देख ही दिए होंगे ना। वो दोस्तों, आपने जैसे ये लक्षण बताए मैंने आपको, अब आप इसके कारण जानिए कि वाइट प्लास्टर मोल्ड ये बीमारी आपका क्यों आती है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये है कि अगर आपके कंपोस्ट में अमोनिया रह गई है और अमोनिया आपकी जब भी रहेगी, उसके 2 कारण मुख्य हैं। एक तो आपने गीला सूखा में भूसा भिगोया है जब शुरू किया था, और दूसरा आपने उसमें यूरिया जो है ना वो ज़्यादा डाल दिया है। क्यों? सस्ता सोर्स है। तो जब यूरिया ज़्यादा डाल दोगे, गीला सूखा भूसा भिगोगे और उसमें टाइम से वो नहीं मारोगे, पलटी नहीं मारोगे। अतः दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये लक्षण ना बने और ये कारण ना बने, तो आप हमेशा जो सूत्र लो कंपोस्ट बनाने का वो अच्छी जगह से लो। मेरे वीडियो देख लेना, 24, 25, 26, 27 वो है जिसमें हमने आपको वो सूत्र दे रखे हैं। उसमें से कोई एक सूत्र आप इस्तेमाल करो, चाहे जो करो, लेकिन उसी सूत्र को अच्छी ढंग से इस्तेमाल करो ताकि उसमें अमोनिया ना बनने पाए। दूसरी चीज़, अगर आपका सूत्र उल्टा पुल्टा होगा तो मान के चलो कि उसकी पीएच जो है ना 8 से अधिक होगी, क्योंकि 8 से अधिक होगी जब ये वाइट प्लास्टर मोल्ड आएगा। और जब पीएच काफ़ी कम होगी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसमें ग्रीन मोल्ड आ जाएगा। तो इसमें 8 से ऊपर पीएच होगी। फिर एक चीज़ और है, कोई भी बीमारी है, खासतौर से इसका, अगर बिजाई के समय आपका तापमान 25 डिग्री से अधिक होगा। आमतौर पर क्या है, किसान जो है ना बहुत जल्दी करता है बिजाई करने में। और दोस्तों, गेहूं के टाइम पे धान नहीं बोया जा सकता, धान के टाइम पे गेहूं नहीं बोया जा सकता, इतना तो हर किसान का बच्चा जानता ही है। तो इसमें भी आप ये जल्दी ना करें कि आप जल्दी से जल्दी सोचो कि भाई जल्दी से जल्दी वो ताकि कि आपको अच्छा भाव मिल जाएगा, मंडी में पहले पहुंच जाओगे। तो अगर उसमें 25 से ज़्यादा का तापमान होगा तो मान के चलो कि 25 डिग्री का तापमान या उससे ऊपर का तापमान ऐसा होता है कि उसमें हर बीमारी के कीटाणु खूब तेज़ी से भागते हैं। उसकी फंगस जो है ना बीमारियों की, वो भी तेज़ी से भागती है और उसको किसी की माँ ने दूध नहीं पिला रखा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप उस बीमारी को या उसमें अपने शेड में बीमारियाँ
आने से रोक सको। तो दोस्तों इसमें तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर से सब ये लिख दिया कि नमी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नमी ज़्यादा होगी, तापमान ज़्यादा होगा और खुराक आपने दे ही रखी है, तो आप ये मान के चलो कि उसमें बीमारियां ज़्यादा होंगी और आप उस बीमारी से बच नहीं सकोगे। और ये जो वाइट प्लास्टर मोल्ड है दोस्तों, ये बीमारी कई बार 50 से लेकर 70% तक भी जो है ना आपके उत्पादन को जो है वो कम कर देती है। तो इसलिए इसका जो है बजाय आप ये इंतज़ार करो। और ख़ास तौर से ये बीमारी जब आएगी, जब शुरू में लगाओगे तापमान अधिक होगा, उसमें नमी ज़्यादा होगी और आप उसको शेड को बंद कर कर कहीं चले गए, आपने अपना शेड छोड़ दिया। तो मैं आमतौर पे ये कहा करता हूँ कि जिसने भी अगर पहले लगानी है, नहीं तो 15 अक्टूबर से पहले पहले जो बिजाई है मेरे विचार से वो जो है ना अगेती बिजाई है। और उसमें जो है ना आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आप उसमें सावधान नहीं रहोगे हैं तो ये सारी बीमारियां जैसे ग्रीन मोल्ड है और दूसरे मोल्ड हैं तो ये आएंगे। अभी आगे भी मैं आपको एक ब्राउन प्लास्टर मोल्ड के बारे में बताऊंगा, तो ये बीमारी इसमें आएंगी। तो अब इसका प्रबंधन और कैसे करोगे, किस तरह से आप इसको रोकोगे? एक तो ये कि आप जो है ना अगर आपको कंपोस्ट में ज़रा सी भी गंदगी दिखाई दे रही है, जब आप कंपोस्ट बनता है तो आप उसे सूंघ के देखो, उसमें मीठी मीठी सुगंध आनी चाहिए। अगर उसमें अमोनियाई गंध आएगी तो आप उसमें 1 पलटी 2 पलटी या 3 पलटी और लगा लो ताकि उसमें से अमोनियाई गंध दिख ले। साथ में फिर जब आप बिजाई कर रहे हो तो इसकी ये देखो कि पीएच 8 से अधिक नहीं होगी। आप इसकी पीएच अवश्य टेस्ट कराएं। अगर पीएच फालतू है तो आप उसमें जो है ये कैल्शियम सल्फेट मिलवा के और उसकी पीएच को कम लाओ और 1 पलटी और मान लो। अगर उसमें भी फिर नहीं आवे तो थोड़ा और मिला के और आप उसकी पीएच को एडजस्ट करो और आपकी पीएच जो है बढ़िया पीएच जो है कंपोस्ट की, जैसे मैंने आपको औरों में ही बता रखी है, तो इसमें बढ़िया पीएच जो है आपकी कंपोस्ट की 7.2 से लेके और 7.8 के बीच में होनी चाहिए। अगर 8 या 8 से अधिक पीएच होगी तो मान के चलिए कि आपकी ये बीमारी कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पर आपके शेड में ज़रूर दर्शन देगी और इसमें फिर आपको जो है नुकसान होगा और इसको जो है ये बटन मशरूम को चलने नहीं देगी या कम कर देगी। और इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें 20-30% से लेके 60-70% तक का भी आपका ये लाचा लगा देती है बीमारी। अब इसको आप मान लो आ गई ये बीमारी, तो आप इसको कैसे वो करोगे? तो इसके लिए आप बेनोमिल का जो है ना 0.1% का घोल जो है ना छिड़का कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर लो कि थोड़ा सा घोल लेके ये जो नाई वगैरह होते हैं जहाँ आप दाढ़ी वगैरह बनवाते हो, शेव वगैरह बनवाते हो, तो वो मुंह को फुहारा नहीं मारते, बोतल वाला जो पंप है उसको ले लो और उसमें थोड़ा सा बेनोमिल वगैरह डाल के और उसमें थोड़ा सा आपका वो भी डाल लो, क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन, और उसका जहाँ पे ये है वहाँ पे उसको आराम से इस तरह से हल्का वहीं पर स्प्रे मारो और उसके बाद जब पानी दो तो एक स्प्रे आप 1% का सारे इसको करते हो। तो ये आप इसका वो कर सकते हो। इसी तरह से मैंने इसमें बताया है कि आप जो है अगेती बुआई आपकी हानिकारक है, ये नहीं करना चाहिए और इसको आपको बचाना चाहिए। और ये अगेती बिजाई जो है और हाई टेम्परेचर, हाई जो है ना आपकी मॉइस्चर परसेंटेज, ये जो है ये सब बीमारियों को बढ़ावा देती हैं और आपके यहाँ बीमारी जाएंगे। तो दोस्तों आपने ये देख लिया वाइट प्लास्टर मोल्ड कि इसको किस तरह से आप रोक सकते हैं, किस तरह से आप पहचान सकते हैं और आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। मैं यहाँ फिर कह दूँ कि देखिए, अगर आपकी मशरूम में 10 बीमारियाँ आती हैं तो हमारे किसी के पास जो है ना 6-7 बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ उन बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूर है। तो इसीलिए कहा गया है कि इलाज से बचाव बेहतर है। तो दोस्तों आप इसमें बचाव की तरफ ध्यान रखो, कोई गलती ना करो। आप फार्मूला जो है कंपोस्ट बनाने का ठीक से इस्तेमाल करो, आप टाइम का चेंज ठीक से करो, कोई जल्दी नहीं है, आप जल्दी ना लगाएं, सही टाइम पे लगाओ। आप हिसाब किताब लगा लेना। आम तौर पे अगर आप जल्दी लगाते हो तो उसमें पैदावार घटती है, अगर फालतू भी हो गया तो आप अगर हिसाब लिखते हो, दिक्कत तो ये है कि आप हिसाब नहीं लिखते अपना। अगर हिसाब लिखो ईल्ड का भी और पैसों का भी तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अगेता लगाने में कितना फ़ायदा होया या कितना नुकसान हुआ। क्यों? अगेता लगाओगे बीमारी आएगी, फिर वो बीमारी आपके
कर्मचारी हैं या आप हो, उनके साथ कपड़ों से लग के, सिर से लग के, पैरों से लग के, हैं हवा से, पानी से, इधर उधर से, फिर वो बीमारी एक शेड से दूसरे शेड में जाती है और वो आपके सारे फार्म को बीमारियों से ग्रसित करके जो है ना आपको काफ़ी सरदर्द कर देंगी। तो दोस्तों मेरा कहना है कि यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो इन बीमारियों के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, और पूरा ज्ञान हो उसके बाद आपको उनकी जो है ना रेमेडी आनी चाहिए कि आप उन बीमारियों से कैसे बचाव कर सकते हो, और आप उन बचाव के साधनों को पूरी तरह से अप्लाई करो तो आप बीमारियों से बचेंगे। जब बीमारी रहित होगी तो मान के चलो कि आपकी मशरूम उसमें इतनी पैदा होगी कि अगर 2 पैसे कम रेट भी मिलेगा ओवरऑल, फिर भी आपको पता लगा कि एक छप्पर में इतने भूसे में या इतने कंपोस्ट में आपकी इतनी ज़्यादा मशरूम हुई कि वो अगेती लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और आशा है कि आपने इसको अच्छी तरह से सुना होगा, अच्छी तरह से देख लो, चाहे 2 बार देख लो, चाहे 3 बार देख लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने पड़ोसियों को या अपने जानकार मशरूम उत्पादकों को इस वीडियो को अवश्य भेजें ताकि वो भी अपने फार्म को इस बीमारी से बचा सकें। और जब उसका फार्म बचेगा और वो आपके गांव का है या आपके अड़ोस पड़ोस का है तो मान के चलिए कि आप भी उस बीमारी से बचोगे। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर इसके बारे में ये जो पोस्टर मैंने यहाँ बना कर लगा रखे है, ये पोस्टर हमारा खागा सेंटर पे भी लगे हुए हैं और हमारा बरेली सेंटर पे भी लगे हुए हैं। आप स्पॉन खुद लेने जाया करो, थोड़ा टाइम दिया करो, जब भी आप उधर से निकलो आप वहाँ पे टाइम दो, अच्छी तरह से ये हमारा वीडियो देखो, अच्छी तरह से पोस्टर देखो, इसे पढ़ो, इसे नोट करो और समझो। तो ये आप ही का फ़ायदा है, ये आप ही के लिए हमने यहाँ नरेला में भी और आपका खागा में भी और बरेली में भी इसीलिए इस पर पैसा खर्च कर रखा है और लगा रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।